दोस्तों वेलकम टू चैनल। माय नेम इज़ सुखराज। इस वीडियो में हम अपनी फर्स्ट वेब एपीआई बनाएंगे जिसमें हम फर्स्ट गेट जो वर्ब होती है उसको सीखेंगे, जो गेट मेथड होता है। गेट मेथड में हम क्या करने वाले हैं, हम दो एंड पॉइंट डेवलप करने वाले हैं। एक जो गेट मेथड होगा वो रिटर्न करेगा जितने भी हमारे पास यूज़र्स हैं उनको सभी को रिटर्न करेगा, और दूसरा रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन द यूज़र आईडी। जो फर्स्ट वाला है, मान लो इसका नाम होगा यूज़र गेट ऑल यूज़र्स लाइक दिस, ये एंड पॉइंट होगा। दूसरा होगा यूज़र देन एनी आईडी, वट एवर द आईडी, बेस्ड ऑन दैट आईडी इट विल रिटर्न। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप इस साइड में आप ढूंढ सकते हो ASP.NET कोर वेब एपीआई। देखो यहाँ पे C# के साथ आती है, उसको आपने सेलेक्ट करना है। ये क्या है, प्रोजेक्ट टेम्पलेट है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट टेम्पलेट देखो आपके पास दो आ रही हैं, आपको ये नीचे वाली सिलेक्ट करनी है। ऊपर वाली है रेजर पेज के साथ, लेकिन हमें रेस्टफुल सेलेक्ट करनी है, रेस्टफुल HTTP सर्विस। तो ये वाली हमारे पास आ गई वेब एपीआई। इसको सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करो नेक्स्ट। यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन का कुछ भी नाम दे सकते हो वेब एपीआई का। मान लो मैं दे देता हूँ यहाँ पे यूट्यूब डेमो एपीआई। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और उसके बाद मैंने इसको किस लोकेशन पे रखना है, ये वो वाली लोकेशन आ गई है। और यहाँ पे मार्क कर दिया कि जो मेरी सोल्यूशन फाइल बनती है और प्रोजेक्ट वो सेम डायरेक्टरी में रहे। क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा फ्रेमवर्क सिलेक्ट करना है, .NET 6, 7। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे .NET 8.0 और 9.0 रिलीज़ हो चुके हैं, लेकिन 6.0 अभी भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट में है, तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद डॉकर को हम इनेबल नहीं कर रहे, हम HTTP और HTTPS दोनों को कन्फिगर कर रहे हैं। और आपने भी ऐसी ऑप्शन सेलेक्ट अनसेलेक्ट कर उसके बाद इसको क्लिक कर देना क्रिएट। जैसे ही ये एक सोल्यूशन बनाएगा, इसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। ये पूरा इस सोल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल हमारे सोल्यूशन के अंदर एक ही वेब एपीआई प्रोजेक्ट है, यूट्यूब डेमो एपीआई। इसने बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए एक वेदर फोरकास्टिंग की बना दी है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ एग्जिस्टिंग वाले को, जो हम स्टार्टिंग से कर सकें। मैंने ये वाली कंट्रोलर डिलीट कर दिया। कंट्रोलर डिलीट करने के बाद जो हमारे पास दूसरी फाइल है वेदर फोरकास्ट, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं। राइट क्लिक ऐड, यहाँ पे आप क्लिक करो कंट्रोलर पे और इसको नाम दे देते हैं API। देखो ये तो MVC कंट्रोलर है, हमने API कंट्रोलर क्लिक करना है। यहाँ पे API पे करो, API कंट्रोलर ऐड, और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं यूज़र कंट्रोलर, यूज़र। उसके बाद controller.cs ऐड, ये एक एम्प्टी कंट्रोलर यहाँ पे हमारे पास ऐड हो गया है। अब कंट्रोलर में कोड लिखने से पहले देखो आप यहाँ पे एक फाइल देखोगे program.cs फाइल। फॉर नाउ इस फाइल को इग्नोर करो, इसमें सोचने का नहीं है। इस फाइल को मैं बाद में जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे इसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अब सबसे पहले देखो हमारा जो कंट्रोलर होता है वो हमेशा एक कंट्रोलर बेस से इनहेरिट होता है। कंट्रोलर बेस, अगर मैं इस पे जाता हूँ, इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं। HTTP कंटेक्स्ट, ये हमें क्या देता है कि हमारी रिक्वेस्ट किस यूज़र से आई है उसकी पूरी डिटेल देता है। हम कंटेक्स्ट की हेल्प से पूरा हेडर और उसके क्वेरी स्ट्रिंग, मल्टीपल चीज़ें हम मतलब पूरी रिक्वेस्ट की निकाल सकते हैं। अगर हमने रिस्पॉन्स में कोई कोड भेजना है वो भी हम इनकी वजह से, इसकी हेल्प से भेज सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करा, मैंने एक कंट्रोलर लिया। ठीक है, अब उस कंट्रोलर के अंदर मैंने एक मेथड बना लेता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ पब्लिक। ठीक है, पब्लिक। और सबसे पहले ये बनाने से पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसकी लिस्ट रिटर्न करूँगा। मैं वो कहीं भी बना लेता हूँ। मान लो मैं इसके अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ। पहली वीडियो थोड़ी लंबी होंगी क्योंकि इसमें पूरी सेटिंग करनी है, उसके बाद इतनी लंबी वीडियोज़ नहीं आएंगी। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ मॉडल्स। ठीक है, अब मॉडल्स के अंदर हम क्या रख लेते हैं, एक मॉडल बना लेते हैं यूज़र नाम का। इसका नाम दे दिया मैंने यूज़र। अब इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड कर देते हैं। मैंने कुछ कॉपी पेस्ट करा यहाँ पे वीडियो को स्पीड अप करने के लिए। यहाँ पे यूज़र की आईडी, इसको आप ऐसे भी दे सकते हो यूज़र आईडी, जो कि है इंटीजर टाइप की। ठीक है, उसके बाद यूज़र नेम, ईमेल और एज, हमने ये चार चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी हैं। यही चीज़ें हम ऐड करवाएंगे, यही चीज़ें हम रिटर्न करवाएंगे।
ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस यूज़र को रिटर्न करवाना है, ठीक है। जितने भी यूज़र होंगे मेरे सिस्टम मैंने सभी रिटर्न कराने हैं। कहाँ से रिटर्न कराने हैं, एक कंट्रोलर से। तो हम यहाँ पे बनाते हैं पब्लिक। रिटर्न क्या होगा, लिस्ट रिटर्न होगी। किसकी लिस्ट रिटर्न हो रही है, यूज़र्स की। और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, पहले ये रिजोल्व कर देते हैं, यूजिंग यूट्यूब मॉडल्स फोल्डर में से ये यूज़र आ गया। उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे गेट ऑल यूज़र्स, ठीक है। इसको कोई इनपुट पैरामीटर नहीं है। अब यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, न्यू एक लिस्ट रिटर्न हो जाएंगी यूज़र्स की, ठीक है। लेकिन ये कौन सा मेथड है वो अब हम यहाँ डिफाइन करेंगे, http गेट है, राइट। ये डिफाइन करने के बाद हमें इसका रूट देना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन करा है ना, ये कहाँ पे एक्सेस होगा, ये कहाँ होने वाला है, गेट ऑल यूज़र्स पे। तो हम क्या करते हैं, गेट ऑल यूज़र्स पहले क्या कर देते हैं, जो यहाँ पे मैं कुछ नाम नहीं देता, ये हटा देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोलर लिख दिया। अब कुछ भी लिख सकते हैं, हम अपने हिसाब से लिख लेते हैं। मान लो मैं क्या बात बना रहा हूँ, API, और उसके बाद आना चाहिए यहाँ पे यूज़र, ठीक है। और उसके बाद गेट ऑल आना चाहिए, जो वो मैंने प्रीफिक्स दे दिया, ये सभी एंड पॉइंट के आगे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीफिक्स दे देता हूँ, हमने ब्रैकेट स्टार्ट और एंड, उसके अंदर लिख देना है गेट ऑल यूज़र्स। अब API यूज़र्स गेट ऑल यूज़र्स पे ये पर्टिकुलर मेथड मेरा हिट होगा। अब ये डेटा रिटर्न करेगा, लेकिन डेटा तो मुझे DB से लाना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सर्विस क्लास ऐड कर लेता हूँ। सर्विस क्लासेस ऐड करने के लिए मैंने एक फोल्डर ऐड किया, फोल्डर को नाम दे दिया सर्विसेज। अब मेरी जितनी भी सर्विसेज होंगी इसी के अंदर मैं ऐड करता जाऊँगा। मैं यहाँ पे एक क्लास ऐड कर लेता हूँ, उस सर्विस का नाम लिख लेते हैं यूज़र सर्विस, ठीक है। फिलहाल इसके अंदर मैं क्या कोड लिख रहा हूँ आपको उस पर ध्यान नहीं देना। फॉर नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ कोड पेस्ट कर रहा हूँ। मैं DB हिट नहीं कर रहा, मैंने एक डम्मी डेटा बनाया जिसके अंदर मैंने ID ली, यूज़र का नेम लिया और उसकी ईमेल ली, एज ली। ये ID हमारे पास वहाँ पे है, यूज़र ID, राइट। हमने उसको रीनेम कर दिया था, ये देखो ये यूज़र ID है हमारे पास। तो इन सभी जगह मैं इनको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास 5 यूज़र है, मान लो ये डेटाबेस में पड़े हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये अपनी यूज़र सर्विस की हेल्प से गेट डमी यूज़र डेटा गेट करूँगा और ये रिटर्न कर दूँगा। ये तो नॉर्मल कोड है, इसको अभी फोकस मत करो। तो मैं आया कंट्रोलर में, तो कंट्रोलर में मैंने क्या करा, अपनी वो सर्विस लाया, सर्विस डॉट, हमने कौन सा मेथड बनाया, गेट डमी यूज़र्स। उसने क्या करा, मेरे पास जितना भी डेटा होगा वो रिटर्न कर देना है। तो मैंने एक वो वेरिएबल में लिया, उसको नाम दे दिया यूज़र्स। अब मेरा ये पूरा डेटा आ गया यूज़र्स। किस टाइप का है, देखो लिस्ट ऑफ यूज़र्स है। अब लिस्ट ऑफ यूज़र्स को मैंने क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न कर देना है। इसको रिमूव कर देते हैं खाली वाले को। अब मैंने ये रिटर्न कर दिया। अब जैसे ही मैं ये API चलाऊँगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे हिट हो जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को भी ऐसी इशू है तो रिजॉल्व करना लॉन्च सेटिंग के अंदर जाकर। देखो पहले जब हमने बनाई तो इसका नाम वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर था, तो इसलिए मैं इसको भी नाम यहाँ पे यूज़र दे देता हूँ, वरना वो देखता है डिफ़ॉल्ट URL के लिए कि कहीं पे लॉन्च URL है, लेकिन हमारे पास नहीं है ऐसा। लॉन्च URL में वेदर फोरकास्ट नहीं है, हमारे पास यूज़र है। और यहाँ से आप कोई सा भी चला सकते हो। मैं IIA एक्सप्रेस पे चला रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन चल गई। अभी यहाँ पे ये दिखा रहा है कोई ऐसा हमारे पास एंड पॉइंट मैच नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हमारे के आगे API आ रहा है। इसलिए हमें, चलो मैं इसको स्टॉप करके दोबारा करता हूँ, हमें डिफ़ॉल्ट लगा देते हैं गेट ऑल यूज़र वाला। तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा API/users/get all users। अब हम इसको रन कर सकते हैं दोबारा से। ये लॉन्च URL हमारा फर्स्ट पाथ होता है जब हमारी एप्लीकेशन लोड होती है। ये देखो अब मेरे पास क्या हुआ, जैसे मेरी एप्लीकेशन लोड हुई उसने मेरे पास जितने भी 5 यूज़र थे उनका एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर दिया। अगर मैं इसको आपको दिखाता हूँ डिबग मोड में, दोबारा से हिट करते हैं और यहाँ पे एंड पॉइंट लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पे एंड पॉइंट लगाया और यहाँ पे दोबारा हिट करता हूँ। हमारे पास सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है कंट्रोलर के एक्शन मेथड पे, इसको बोलते हैं हम एक्शन मेथड। तो मैंने गेट ऑल यूज़र्स को हिट करवाया। अब मैं जब जैसे इस पे आगे जाता हूँ, अभी डमी डेटा के अंदर क्या वो
मान लो ये डीवी के अंदर कनेक्शन बनाने जाता है और वहाँ से डेटा लेकर आता है, इसने पूरा डेटा लिया और रिटर्न कर दिया, और ये रिटर्न करके डेटा यूज़र्स में डाल दिया, और यूज़र्स के अंदर 5 काउंट आ गए, ठीक है, ये उनका डेटा आ गया हर एक का। अब इनमें से मैंने क्या करा, वो पूरे का पूरा, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या, लिस्ट ऑफ यूज़र्स, अगर हम इसको फ्रंट एंड में बोले तो उसमें हम बोल देते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो उसको हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब वो कहाँ पे रिटर्न हो गया, इस पेज पे। ये तो था अगर हम ऑल यूज़र्स का डेटा रिटर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम एक सिंगल यूज़र्स का डेटा रिटर्न करते हैं। अब हमने इसको एक बारी ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले कंट्रोलर ऐड करा, कंट्रोलर के अंदर हमने प्रीफिक्स दिया। अब ये प्रीफिक्स देखो ये कहाँ पे लगा दिख रहा है आपको, एपीआई यूज़र यहाँ पे लगा है, और ये गेट ऑल यूज़र ये वाला लगा है। अगर मैं नया मेथड बनाऊँगा उसका ये सिर्फ एंड वाला चेंज होता है, आगे वाला ये प्रीफिक्स सेम रहता है। और उसके बिना ये हम डेटा डीबी को हिट करके, डीबी को हिट करवा लो, या मान लो डम्मी डेटा लेकर आ रहे हैं वो यहाँ पे रिटर्न करते हैं। यहाँ पे मैटर करती है रिटर्न टाइप कौन सी है, आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूज़र्स रिटर्न कर रहे हैं, और ये यूज़र्स क्या आ रहा है, एक मॉडल क्लास है जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम फिल आउट करते हैं, ठीक है। कंट्रोलर बेस, ये .NET हमें एक कंट्रोलर बेस क्लास देता है जो हमें कुछ प्री डिफाइंड थिंग्स रिटर्न करती हैं, जैसे कि HTTP गेट, इसको कैसे समझा रहा है, तो वो सब कुछ यहाँ पर है। यहाँ पे हमने यूज़र्स रिटर्न करना है, आगे जाके हम यहाँ पे कुछ डिफरेंट मेथड लाइक ओके, नोट फाउंड, समथिंग रिटर्न करेंगे। वो सब इसको अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है, यहाँ से। और अगर हम यहाँ पे मेथड ले सकते हैं HTTP कंटेक्स्ट, ठीक है। अब ये जो HTTP कंटेक्स्ट मेरी कनेक्शन होता है ना, ये इसको पूरी डिटेल पता होती है मेरी कोड की, जो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है, तो इसको कहाँ से पता चलती है, कंट्रोलर बेस में इसके बारे में डिफाइन कर रखा है सब कुछ, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सेकंड वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू।